सबसे पहले राहुल जी, आप कैसे हैं? पहला क्वेश्चन तो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप कैसे हैं राहुल जी? ठीक है। चलेंगे। तो आप कल का क्लास पढ़ के आए हैं? हाँ। चले पूछा जाए। तो चलिए आप बताइए, भूगोल किसे कहते हैं? पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। अच्छा, भूगोल के जनक कौन है? इराटोस्थनीज। अच्छा, इराटोस्थनीज, ठीक है। और संसाधन किसे कहते हैं? मानव जीवन के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। अच्छा, और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और मानवीय संसाधन किसे कहते हैं, इसके बारे में बताएं। मानव के उपयोग में आने वाली वे वस्तुएं जिनकी प्राप्ति प्रकृति के द्वारा होती है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जैसे कि इसका उदाहरण दे दीजिए प्राकृतिक संसाधन। जैसे में हवा, पानी। अच्छा, और बताइए कि मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? मानव के उपयोग में आने वाली वे वस्तुएं हाँ। जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल। अच्छा। और आप यह बताइए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अच्छा, तो आप यह बताइए कि जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, उसका उदाहरण भी दीजिएगा। जैव संसाधन वैसा संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इसमें सजीवों के सभी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य, मछली, अन्य प्राणी हो गया। अच्छा। और अजैव संसाधन? अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। इसमें निर्जीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। चलेंगे। और उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, इसके बारे में बताएंगे। 2 भागों में। कौन 2 भागों में बांटा गया, इसके बारे में। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। चलेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, इसको आप डिफाइन कीजिए। नवीकरणीय वैसा संसाधन है जिसका उपयोग एवं उत्पादन बार बार किया जा सके तथा जिसकी प्राप्ति आसानी से हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन, जल। और अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका उत्पादन एवं उपयोग बार बार नहीं किया जा सके तथा इसे प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। अच्छा। चलेंगे, बहुत अच्छा। अब अगला आपसे क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप बताइए कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया और सब का परिभाषा बताइए, एक का। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो चलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, सामुदायिक संसाधन क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, इसके बारे में आप डिफाइन कीजिए। आप हंस रहे, इसका मतलब आपको याद है। चलेंगे, बता रहे हैं। जी, संसाधन पर अधिकार किसी निजी बता रहे हैं। हाँ, बताइए। व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अच्छा। जैसे कुआं हो गया, बगीचा हो गया। हाँ। और सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिस पर समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे सरकारी अस्पताल, शमशान घाट, भवन, पंचायत भवन, ऐसा हो गया। अच्छा। चलिए, राष्ट्रीय संसाधन के बारे में बताइएगा। राष्ट्रीय संसाधन आर्थिक या कानूनी तौर पर राष्ट्र या देश के मौजूद सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, जो 200 किलोमीटर दूरी तक को छोड़कर खुले महासागरीय पर्वतीय क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब आगे आइए कि विकास के स्तर पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, केवल नाम बताते चलिए, बस केवल नाम बताते चलिए। विकास के स्तर पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। अच्छा। संभावी संसाधन और संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, संचित को संसाधन और भंडार संसाधन। चलेंगे, तो सबका डिफिनेशन बैठिए। सपना कुमारी अब आएंगे सबका डिफिनेशन देने के का। चलेंगे, तो
सपना कुमारी बोल रही है कि मेरा एक स्पेशल वीडियो बना दें। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे इंटरव्यू मिलते रहेगी आपको देखने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, आपको डेली ऐसा इंटरव्यू मिलेगा। थैंक यू।